कमरे में हंसी गूंज रही थी। हर कोई खुश और मस्ती में डूबा हुआ था, मानो कोई बड़ी खुशी मना रहे हों। महंगे बर्तनों पर एक अच्छी सी रोशनी थी। हर चीज बहुत ही शानदार और भव्य लग रही थी, जैसे किसी खास मौके का जश्न हो। सारा, टेक की दुनिया का एक चमकता सितारा, अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। वो उसकी प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे थे। हर कोई उसके कामयाबी की तारीफ कर रहा था और उसके लिए खुश था। लेकिन जैसे ही उसने एक खुले हुए फोन पर उनके मैसेजेस देखे, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो मैसेजेस कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। ये दोस्त जश्न नहीं मना रहे थे। उनके चेहरों पर छुपी हुई गंभीरता और तनाव साफ झलक रहा था। ये राइवल साजिश कर रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें और गुप्त बातें कुछ और ही इरादे जाहिर कर रही थीं। जिस प्रमोशन के लिए उसे बधाई दी जा रही थी, उसे उन्होंने चुपके से सैबोटाज किया था। सारा के लिए ये एक बड़ा झटका था। पावर और एम्बिशन की दुनिया एक खतरनाक खेल है। यहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। ट्रस्ट अक्सर एक लायबिलिटी होता है। विश्वास करना कभी-कभी महंगा पड़ सकता है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में हमें अंधे विश्वास के खतरों से आगाह करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने कदम फूंक-फूंक कर रखने चाहिए। दोस्त अपने इनहेरेंट बायसेस और पर्सनल एजेंडास के साथ लायबिलिटीज हो सकते हैं। वे अक्सर अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे आपके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वे आपको जेलसी, इनसिक्योरिटी या हक की भावना से धोखा दे सकते हैं। यह धोखा कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से आता है, जिससे आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। दूसरी ओर, दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं। वे आपके हर कदम का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और आपकी रणनीतियों को समझने की कोशिश करते हैं। वे आपको पढ़ने के लिए, आपके कदमों का अंदाजा लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह उन्हें एक अनोखा लाभ देता है, क्योंकि वे आपकी हर चाल का अनुमान लगा सकते हैं। ग्रीन हमें उन लोगों से सावधान रहने का आग्रह करते हैं जो अटूट वफादारी का दावा करते हैं। अक्सर ये दावे केवल दिखावे के लिए होते हैं और असली इरादे छिपे रहते हैं। इसके बजाय वे पावर की तलाश में रिश्तों के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने का सुझाव देते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अधिक सतर्क और रणनीतिक बनाता है। समझें कि अलायंसेस बदलते रहते हैं। आज के दोस्त कल के दुश्मन बन सकते हैं, और इसके विपरीत उन लोगों के इरादों और कार्यों का फायदा उठाना सीखें जो आपका विरोध करते हैं। यह आपको एक मजबूत और अधिक प्रभावशाली स्थिति में रखेगा। इतिहास गलत भरोसे की कहानियों से भरा पड़ा है। महान रोमन जनरल जूलियस सीजर का अंत उसके सबसे करीबी लोगों के हाथों हुआ। डर और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर सीनेटरों ने सीनेट के अंदर ही सीजर की हत्या कर दी। उनमें ब्रूटस भी था, जिसे सीजर अपना करीबी दोस्त मानता था। सीजर का पतन एक याद दिलाता है कि भरोसा एक दोधारी तलवार हो सकता है। हमारे सबसे करीबी लोग अपनी खुद की इच्छाओं से अंधे होकर सबसे गहरे जख्म दे सकते हैं। यह सबक आज भी गूंजता है, खासकर व्यापार की निर्दयी दुनिया में। सेक्शन 4, आधुनिक समय के सीजर बोर्डरूम में विश्वासघात। यह कहानी है उन लोगों की जो सत्ता और महत्वाकांक्षा के खेल में फंस जाते हैं। कॉर्पोरेट जगत एक आधुनिक कोलोसियम है, जहां हर दिन एक नई लड़ाई होती है। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है। हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है और इस दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। दोस्ती अक्सर साझा लक्ष्यों की आग में बनती है और ये रिश्ते मजबूत होते हैं जब तक कि सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन जब दाम ऊंचे होते हैं तो वे जल्दी ही प्रतिद्वंद्विता में बदल सकते हैं। पीठ में छुरा घोंपना, विश्वासघात, तोड़-फोड़ और पावर प्लेज असामान्य नहीं है। ये घटनाएं अक्सर अचानक होती हैं और सबको चौंका देती हैं। सीईओ को बाहर कर दिया जाता है और यह एक बड़ा झटका होता है। प्रोजेक्ट्स को हाईजैक कर लिया जाता है, जिससे कंपनी की दिशा ही बदल जाती है।
और विचार चुरा लिए जाते हैं जो कभी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते थे, अक्सर उन लोगों द्वारा जिन्हें कभी भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। ऐसे माहौल में विश्वासघात एक सामान्य बात हो जाती है। ग्रीन का दूसरा नियम एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाता है। यह नियम सिखाता है कि कैसे सत्ता के खेल में टिके रहना है। यह समझदारी से काम लेने का आह्वान है कि आप किस पर भरोसा करते हैं और कितना रिवील करते हैं। यह एक सतर्कता की कहानी है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। सेक्शन 5, दुश्मन समझ का एक स्रोत। ग्रीन एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं। दुश्मन मूल्यवान संपत्ति हो सकते हैं। वे अक्सर हमारे सबसे ईमानदार आलोचक होते हैं। वे हमारी खामियों और कमजोरियों को एक ऐसी स्पष्टता के साथ देखते हैं जो अक्सर हमारे दोस्तों में नहीं होती है। यह समझ चाहे कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो, विकास और आत्म संरक्षण के लिए अमूल्य हो सकती है। अपने दुश्मनों की मंशा और रणनीतियों को समझकर आप उनके कदमों का अंदाजा लगा सकते हैं। यह आपको उनके हमलों का मुकाबला करने और यहां तक कि उनकी नकारात्मकता को अपने लाभ के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है। सेक्शन 6 है रणनीतिक विश्वास की कला। ग्रीन का नियम पैरानोया या आइसोलेशन का समर्थन नहीं है। यह रणनीतिक विश्वास का आह्वान है। समझदारी महत्वपूर्ण है। अपने आप को ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों से घेरें जिन्होंने समय के साथ अपनी वफादारी साबित की हो। आपसी सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित रिश्ते बनाएं। साथ ही किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से सावधान रहें। अपने पत्ते अपने पास रखें और अगर कोई आपके भरोसे को तोड़ता है तो निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए तैयार रहें। सेक्शन 7, क्या आपके साथ कभी पीठ में छुरा घोंपा गया है? पावर की दुनिया एक विश्वासघाती जमीन है जहां हर कदम पर धोखे का डर रहता है। भरोसा एक अनमोल चीज है। आसानी से दिया जाता है लेकिन आसानी से टूट भी जाता है। क्या आपको कभी किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया है जिसे आप अपना दोस्त मानते थे? आपने उस स्थिति को कैसे संभाला और क्या आपने माफ किया? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करें और आइए एक दूसरे के अनुभवों से सीखें।